हेलो दोस्तों। आज हम हमारे नए टॉपिक होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304 ए के बारे में जानना होगा, जो कि बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस के कारण हुए मृत्यु के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति के रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के कारण, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति को कारावास हो सकता है 2 साल तक का, या फिर फाइन, या फिर दोनों। तो रैशनेस के बारे में जानने की कोशिश करें तो रैशनेस होता क्या है। रैशनेस जो है वो कोई हैजार्डिंग या डेंजरस एक्ट है जिसकी नॉलेज उस व्यक्ति को होती है कि इसकी वजह से कोई इंजरी हो सकती है, लेकिन क्रिमिनलिटी तभी लाई करती है अगर वो उस एक्ट को करता है रेकलेसनेस या इंडिफरेंस के कारण और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के होते हुए भी। और अब आते हैं मीनिंग ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है उसका मतलब ये है कि कोई ग्रॉस या कल्पेबल नेग्लेक्ट या फेलियर, कोई कार्य करने के लिए या प्रॉपर केयर ना लेने की वजह से या प्रिकॉशन ना लेने की वजह से, कि जिसके कारण कोई इंजरी हुई हो किसी जनरल पब्लिक को या फिर इंडिविजुअल को, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जिसके सर्कमस्टांसेस के कारण जो चार्ज है वो अराइव हुआ है, और ये उसकी इम्पेरेटिव ड्यूटी है कि वो एक्यूज पर्सन उसको अडॉप्ट करे। तो अब आते हैं इससे रिलेटेड केस लॉस पे। तो पहला केस लॉ है चेरुबिन ग्रिगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के फैक्ट्स की बात करें तो चेरुबिन ग्रिगरी जो है उस पे 304 ए का वो चार्ज लगा था मिस मेडिलन की डेथ के कारण। तो जो वो डिसीज थी वो एक्यूज के घर के पास रहती थी, और जो वॉल है उस डिसीज्ड पर्सन के लैट्रिन का वो टूट जाता है 1 वीक पहले इस चीज के होने से। और उसके बाद जो डिसीज्ड थे वो दूसरों के साथ साथ एक्यूज के लैट्रिन को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो एक्यूज जो है उसका प्रोटेस्ट करता है, लेकिन ओरल वार्निंग के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता है और वो लोग वहां आते रहते हैं, जिसके बाद जो एक्यूज है वो कॉपर वायर लगा देता है पूरे पैसेज पे, और उस पे इलेक्ट्रिक फ्लो करवा देता है अपने घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग से, जिससे वो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद कोई वार्निंग नहीं दिया जाता कि वायर जो है वो लाइव है, और जो डिसीज है वो वहां पे पास करने की कोशिश करता है बिना उसको कांटेक्ट किए हुए वायर को। बट जब वो बाहर आ रहा होता है उसका जो हाथ है डिसीज्ड का वो उससे टच हो जाता है और उसको शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से उस डिसीज्ड की डेथ हो जाती है। तो इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो वो कॉपर वायर लगाया था एक्यूज्ड ने पैसेज पे वॉशरूम के, वो नेक्ड और अनइंसुलेटेड था और करंट उसमें से बह रहा था, और इसकी जो उसके हाउस से कनेक्टेड था, और ये गलत था, और ये एक रैश एक्ट था उस एक्यूज्ड का। तो ये रेकलेसनेस के कारण किया गया था और उस व्यक्ति को लायबल माना गया एक्यूज को 304 आईपीसी 304 ए के अंतर्गत आईपीसी के। अगला केस लॉ है एस एन हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में जो एस एन हुसैन था वो एक बस ड्राइवर था, और जब वो एक रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा था तो उस वक्त उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो गेट ओपन था और वो बहुत ही स्लो स्पीड में जा रहा था, और कोल्ड फ्री वो ब्रीज चल रही थी उस वक्त, और विजिबिलिटी बहुत कम थी। तो गुड्स ट्रेन जो थी वो आके उससे टकरा जाती थी, गई थी बस से। तो कुछ पैसेंजर उसकी वजह से मर गए थे और कुछ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो उसको सेक्शन 304 ए के अंतर्गत चार्ज किया गया था। इस केस में कोर्ट ने उस बस ड्राइवर को एक्विट कर दिया गया था, और उसके एक्विटल के रीजंस कुछ इस प्रकार दिए थे कि बस जो है वो ज़्यादा तेज नहीं चलाई जा रही थी, और जो वो फाटक था वो मैंड था लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था, तो और व्हीकल और वहां फाट वो गेट बंद नहीं किया गया था, मतलब व्हीकल वहां से पास हो सकते थे। और वहां जो है बबूल के पेड़ लगे हुए थे आसपास, तो विजिबिलिटी वैसे भी नहीं थी, तो बस पास हो रही थी और उसको पता नहीं चला, और बस जो है वो ह्यूज नॉइस बना रही थी क्योंकि उसमें साइलेंसर नहीं लगा हुआ था। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण बस ड्राइवर को एक्विट कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 304 ए के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया अपने कमेंट देकर ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आपने विकिपीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। विकिपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।